ओके। हाँ बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन जिन को स्कॉलरशिप लेटर मिल गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और स्कॉलरशिप लेटर डिस्पैच होने के बाद, आपको जब मिल गया उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या स्टेप रहेंगे। और तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसके बाद, स्कॉलरशिप लेटर मिलने के बाद ये क्या स्टेप होंगे और आपको आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। देखो, खास तौर से मेन इसमें दो स्टेप आपको फुलफिल करना है, क्योंकि इसमें आपको दो डिग्रियां मिल रही है, तो स्टेप भी आपके लिए दो ही है। एक, आपको आईआईटी बीएस डिग्री का रजिस्ट्रेशन आईआईटी के पोर्टल पे, आईआईटी के ऑफिशियल पोर्टल पे मैंने आपके लिए सामने खोल रखा है। ये इनका study.iitm.ac.in पोर्टल है। इसके ऊपर आपको जाना है और जिस बच्चे को जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, जिस बच्चे को जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, ये रहा डेटा साइंस और एप्लीकेशंस का लिंक, और ये इधर मैनेजमेंट और डेटा साइंस का। जिस बच्चे को जिसमें एडमिशन लेना है उसके ऊपर क्लिक करना है और आगे हाँ, यहाँ जाके इस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ये लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन करके आपको अपना इसको फॉर्म को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद इसमें फीस आपको, रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होगी। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की फीस 4,000 रुपए और एससी और एसटी कैंडिडेट्स की फीस 2,000 है। ये फीस आपको अपने एंड पे पे करनी होगी। इस फीस को पे करने के बाद आगे का जो भी इसका कवरेज होगा इस डिग्री का, वो पूरी तरह से फाउंडेशन द्वारा बियर किया जाएगा। पूरी तरह से फाउंडेशन उसको कवर करेगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो वन टाइम है और इनिशियली एक ही बार लगेगी, ये आप लोगों को पे करना है। एक पार्ट हो गया ये कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड स्टेज में क्या करना है। सेकंड स्टेज में आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप दो ऑप्शंस हैं, जो आप दोनों में से हो सकता है कि आप राजस्थान से बहुत दूर हैं, जैसे आप हो सकता है बिहार में है, एमपी में है, और साउथ इंडिया से हैं, तो आप वो चाहते हो कि उसको ऑनलाइन करें, तो इसका ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल, आपको ईमेल आ जाएगा जिसमें आप इसके यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। या आप आके विजिट करना चाहते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप इस प्रोसेस को करने के बाद, आईआईटी रजिस्ट्रेशन को करने के बाद यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी विजिट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, और आईआईटी में जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी ईमेल आया उसकी कॉपी एक साथ ले आए। और अपना एक स्टूडेंट बैंक अकाउंट भी साथ रखें, क्योंकि आगे जो भी स्कॉलरशिप होगी आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्स होगी, तो वो भी एक, आप उसको साथ का साथ उससे बैंक अकाउंट भी एक अपना रेडी रखें। इसके साथ कुछ बच्चों के ये भी सवाल है कि लोन अवेलेबल होगा कि नहीं। देखिए, बीजीयू की जो डिग्री है उसी की आपको फीस देनी है। जिनको भी स्कॉलरशिप लेटर मिला है वो ध्यान से सुन ले कि आईआईटी का आपका 100% कवरेज है, लेकिन बीजीयू की जो फीस है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो आपने चूज किया है, उसकी फीस आपको एज इट इज एप्लीकेबल आपके ऊपर रहेगी। मैंने ये वीजीयू का फीस स्ट्रक्चर का, वेबसाइट पे जाए, वीजीयू में फीस एडमिशन और फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा पैटर्न, पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ जाके आप वीजीयू की फीस को पूरी तरह से एनालाइज कर ले, पूरी तरह से समझ ले। यही फीस आपको देनी है, जो नॉर्मल स्टूडेंट वीजीयू का दे रहा है वही आपको देनी है। ठीक है। इसी के अंदर आपको जो इनकी वन टाइम फीस है यूनिवर्सिटी की, वो भी इसी में आपको मिल जाएगी। लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, जो आपकी इसमें लगनी है वो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जो बीटेक स्टूडेंट करेंगे, जो बीटेक स्टूडेंट्स करेंगे, उनकी फीस रहने वाली है 2,15,000। 2,15,000 एक साल की रहने वाली है, जो आपको पर सेमेस्टर आप उसे पे कर सकते हैं। और जो बीबीए ऑप्ट करेंगे उनकी फीस रहने वाली है 2,25,000 सालाना। 2,25,000 सालाना। इसमें आप दो सेमेस्टर्स में पे कर सकते हैं। और इसके अलावा एकेडमिक फीस के अलावा और कोई फीस इसमें नहीं होगी। जो आपने ऊपर देखी है वो फीस होगी। और हॉस्टल्स की भी इसके अंदर मेंशन है। हॉस्टल्स का जो मेंशन है 1 लाख से शुरू हो जाता है, जिसमें क्या क्या आपको मिलेगा, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा 10,000, जो रिफंड 100% रिफंडेबल है। ठीक है। ये अलग अलग रूम्स की, आपको कौन सा रूम लेना है, कैसा रूम लेना है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है। वीजू के पोर्टल पे एज इट इज अवेलेबल है, आप जाइए और सारी चीजें यहाँ से इन्वेस्टिगेट करिए और अपना फॉर्म कंप्लीट करिए। इसके अलावा कुछ बच्चों का है कि इसमें ईएमआई ऑप्शन हो सकता है, तो आज में ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। इजी ईएमआई में आप इसे पे कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल ये है कि क्या वीजीयू की फीस में भी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो कंडीशनल है। जिन स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम 5 लाख से नीचे है, उनके लिए इस एकेडमिक फीस में आपको ये रहा, इस एकेडमिक फीस में जो 2,15,000 रुपए इसमें बीटेक का फीस है, इस एकेडमिक फीस में
1 लाख से 5 लाख तक जिनका फैमिली इनकम ग्रुप है उनको 10%, और 1 लाख से अगर नीचे है तो उसको इस फीस में 20% का स्कॉलरशिप मिलेगा। वो फाउंडेशन पे करेगा, यूनिवर्सिटी को आपको पूरा फीस पे करना होगा। फाउंडेशन आपको इसमें 10% और 20% के 2 स्लॉट्स देता है, वो आपको इसमें मिलेंगे। अकोमोडेशन हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। हाँ, स्टडी की अगर बात करें तो दोनों का जो स्टडी का सिलेबस है वो काफी सिंक्रोनाइज्ड है, और आपको दो बहुत डिफरेंट सिलेबस नहीं पढ़ने होंगे। आईआईटी बीएस सिलेबस और आईआईटी के बीएस सिलेबस के साथ साथ जो बीटेक का सिलेबस होगा वो सिंक्रोनाइज्ड है। डेली आपकी बीएस की क्लासेस होगी 4 से 5 घंटे, एक ये है। और दोनों की सिलेबस में अंदर काफी सिमिलरिटीज होगा, काफी सिंक्रोनाइज्ड होगा, तो आपको एकेडमिक लेवल के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्वालिफायर का भी किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को हमने स्कॉलरशिप लेटर्स भिजवाए हैं, हम अश्योर्ड है कि उन बच्चों का क्वालिफायर फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा, बशर्ते वो हमारे रेगुलर बैच में रहे। रेगुलर बैच में रहने का मतलब ये है कि हम आपको 4 वीक्स का पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम देंगे ताकि आपका क्वालिफायर 100% आप क्वालिफायर करें और आईआईटी में परमानेंट एनरोलमेंट आप अपना सुनिश्चित करें। पिछले जो एडमिशन्स के हमारे ट्रैक रहे हैं और पिछले जो हमारे बैचेस रहे हैं वहां पे भी हमारा 100% सिलेक्शन रेट रहा है। इसलिए हम आपको श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप बेझिझक इसको एडमिशन लें, क्योंकि आप हो सकता है किसी बच्चे को क्वालिफायर को लेकर थोड़ा डर हो, तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम पूरा आपको इसमें असिस्ट करेंगे। और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। मैक्सिमम सवाल मैंने कवर कर लिए, और भी कोई सवाल आएंगे तो हम और आपको वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।